हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। देखिएगा, लोकसभा का जो है निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और लोगों का सदन कहा जाता है। लोगों का सदन इसलिए कहा जाता है कि लोगों के द्वारा जो है लोकसभा जो भी सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। चलिए, अगर गठन एवं संरचना की बात करें तो गठन एवं संरचना के बारे में जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 81 में कहा गया है। 81 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए लोकसभा का जो है अधिकतम जो है सीटों की संख्या की बात करें तो अधिकतम सीटों की संख्या 552 और न्यूनतम 545। ठीक है जी, देखिएगा 552 में से 530 जो सीट जो होता है वो राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 जो है अंग्ल भारतीय होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इन अंग्ल भारतीय के बारे में जो है अनुच्छेद 331 और 366 में यह जो है अंग्ल भारतीय के बारे में कहा गया है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। यह जो है कह रहा है, देखिएगा सीटों का जो सबसे पहले देखिए समझिएगा, जो सीटों की जो संख्या होती है, जो कम बेस जो होता है, वह अभी न्यूनतम और अधिकतम की बात जो अभी हमने की है वह क्यों न्यूनतम और अधिकतम क्यों होता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिएगा, सरकार जो है जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। देखिएगा, जब जनगणना होता है तो जनगणना हर 10 साल पर अपने देश में जनगणना होता है और उस जनगणना के अनुसार वह परिसीमन आयोग का गठन करती है और उस जनगणना के अनुसार जो है लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक अपने देश में जो है 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। एक पहला जो हुआ है वह 1952 में, दूसरा जो हुआ है 1963 में, तीसरा 1973 में, चौथा 2002 में। देखिएगा 42वां जो है यानी 42 संविधान संशोधन जब हुआ वह कब हुआ, 1976 में। जब 1976 में हुआ तो उस समय यह कहा गया कि 2000 ईस्वी तक लोकसभा सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ देखते हैं। आगे यह कहा गया देखिएगा 84 जो है संविधान संशोधन जब हुआ वह कब हुआ, 84 संविधान संशोधन जो है 2001 में हुआ। 2001 में जो है 84 जो है संविधान संशोधन हुआ, उस समय यह कहा गया कि 2026 तक 545 ही सीटें लोकसभा में रहेंगी। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद लोकसभा में सीटों पर लोकसभा का जो सीट होता है वो उस सीटों में जो है एसी और एसटी के आरक्षण के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 330 में यह कहा गया है। यानी उनका आरक्षण का व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि कोई भी एसी और एसटी कैंडिडेट को लोकसभा में उठाकर लाया जाए, नहीं, उन जो भी एसी और एसटी होंगे उनको भी जो है इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा और उनको भी जीत कर ही आना होगा। ठीक है, इसके बारे में यह कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के निर्वाचन के बारे में। देखिएगा, लोकसभा के जो है निर्वाचन के बारे में जो है, इसमें भी निर्वाचन के बारे में बात किया जाए तो अनुच्छेद 81 में ही कहा गया है इनका जो है। ठीक है, चलिए, इनका जो है जो भी इलेक्शन होता है यह क्या होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार द्वारा, ठीक है, इनका जो है निर्वाचन होता है। और वयस्क मताधिकार कब होते हैं, वयस्क मताधिकार कब होते हैं, यह होते हैं 18 साल में। यह कब होंगे, 18 साल में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यह जो इलेक्शन होता है लोकसभा का जो इलेक्शन जो होता है, निर्वाचन जो होता है वह किस प्रणाली पर होता है। देखिएगा
फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार होता है। यानी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल करेगा, यानी जिसको सबसे ज़्यादा जनता का प्रेम मिलेगा, सबसे ज़्यादा जनता जो है जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत देगी, वही जो है आगे आएगा और वही जो है वही विजेता घोषित होगा। देखिएगा दोस्तों, आगे की बात करें, सबसे पहला जो है लोकसभा का गठन हुआ था अपने देश में 17 अप्रैल 1952 को। सबसे पहले लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और लोकसभा की पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को। अब इनकी कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल के बारे में जो है देखिएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 83(2) में जो है इनके कार्यकाल के बारे में कहा गया है। इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। लोकसभा सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। देखिएगा दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर पहले भी यह कार्यकाल भंग हो सकती है, ठीक है। देखिएगा, या राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए योग्यता की बात करते हैं। योग्यता की बात करें तो योग्यता के लिए अनुच्छेद 84 में कहा गया है। योग्यता के बारे में किस में कहा गया है? 84 में कहा गया है। वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों की योग्यता जो है सेम है। दोनों के योग्यता के बारे में जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों की योग्यता के बारे में किस में कहा गया? अनुच्छेद 84 में। सबसे पहले वह जो है भारत का नागरिक हो, उसका कम से कम 25 वर्ष आयु पूर्ण हो, कि कोई भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, पागल या दिवालिया घोषित न हुआ हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे जो है यह कहा गया है, आगे देखिएगा, आगे यह कहा गया है देखिएगा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। लोकसभा में कौन होते हैं, कौन कौन से मंत्री आते हैं? देखिएगा, लोकसभा में जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभागीय मंत्री आते हैं। बिना जो है विभागीय मंत्री आते हैं, ठीक है दोस्तों, बिना विभागीय मंत्री आते हैं। देखिएगा, और इन मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आज की फिलहाल की प्रेजेंट की अगर बात करें तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन है? अपने यहाँ श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें देखते हैं, मंत्री परिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है दोस्तों। मंत्री परिषद ही सामूहिक रूप से किसके लिए? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो कि मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी वह व्यक्ति जो है वह 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन वह भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपी का व्यक्ति जो है वह बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकता है और बिहार का जो है वह यूपी में नहीं लड़ सकता है। वह भारतीय होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 2 सीटों पर जो है चुनाव लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। मगर दोनों जगह से जीतने, अगर किसी कारणवश अगर दोनों सीटों पर वह बहुमत हासिल कर लेता है, अगर जीत जाता है, तो उसको 1 सीट उसको छोड़ना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर अपने यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वह जो है 2 जगह से जो है लोकसभा का वह जो है
चुनाव लड़े थे, एक बनारस और एक गुजरात से, ठीक है, जो कि दोनों जगह से लड़ने के बाद में उनको जो है बनारस की सीट उन्होंने रखी और गुजरात की सीट को छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, आगे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में जो है जमानत जो राशि होती है वह जनरल के लिए होता है 25,000 और एसी और एसटी के लिए होता है 12,500। ठीक है, यह जमानत राशि पाने के लिए जो है कोई भी लोकसभा सदस्य को यह जमानत राशि पाने के लिए उसको 1/6 से कम वोट पाने पर, ठीक है, उनका जो है 1/6 से कम वोट पाने पर उनकी राशि जो है जब्त कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं और आपसे फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात मैं करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।